हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स की, ये उस वक्त स्टूडेंट देखे जब बच्चों को है ना जो थियरी क्वेश्चन वो लर्न कर रहे हैं बड़े-बड़े, वो पढ़ते वक्त उन्हें बहुत बोर हो गया है ना? और कुछ प्रोडक्टिव करना है सर, मतलब कुछ ऐसा वीडियो देख लिया जाए जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स डन हो जाए। 20 मार्क का सवाल है सर, और मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7, 1 एंड 2, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 80 मार्क का पेपर आता है। तो उस वक्त कौन सा चैप्टर ऑब्जेक्टिव में बच्चे डाल देते हैं? चैप्टर नंबर 6, है ना? जो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है। और बहुत बच्चे इस चैप्टर को डील नहीं कर पाते, और उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो 2 से 3 मार्क्स के लिए आते हैं या उससे भी ज्यादा, तो वहां पे बच्चों के मार्क्स जाते हैं। तो क्यों ना सर हम लोग अगर अगले ये 10-15 मिनट मेरे साथ दीजिए, अगर लेक्चर देखना शुरू किया है तो बस देखते रहिए दोस्तों, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर चैप्टर नंबर 6 के सारे ऑब्जेक्टिव हमने डन कर दिए। आ जाइए, अपना टेक्स्ट बुक आप निकाल लीजिए, और यस दोस्तों, आप एकेसीए फैमिली का पार्ट बन जाए, ये सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को लाइक करके, ताकि आगे आने वाले सारे जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो आपको पहले पता चल जाए, है ना? कोई भी चीज मिस ना हो, तो आपको तो पार्ट बनना पड़ेगा, उसके बिना बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचेगी ही नहीं। यस और नो? तो खुद के लिए वो चीज कीजिए। चलो सर, कितने क्वेश्चन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक, मतलब 9 क्वेश्चन में से हम 1 सेंटेंस छोड़ेंगे, बाकी सब कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, अब तक का ट्रेंड है, अब तक का इतिहास है, अब तक का पैटर्न है कि ओसीएम और एसपी में जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं वो टेक्स्ट बुक के नीचे के ही है। अगर सब हमने समझ के कर लिए तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए और मेरा पूरा लेक्चर देखिए, सुनिए, और आपके ऑब्जेक्टिव मेरे साथ अगले 10 से 15 मिनट में चैप्टर नंबर 6 डन हो जाएगा करके। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने बताया, जब रीराइट आएगा तो आपको सिर्फ करेक्ट आंसर लिख के नहीं चलेगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। पूरा सेंटेंस आपको वापस लिखना है, और जो करेक्ट कर रहे हो उसे वापस अंडरलाइन करना ही है सर। पहला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नैरोअर टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा रहेगा ना, अब ध्यान से इसे देखिए मैं क्या कह रहा हूं। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नैरो नहीं। कौन सा टर्म है बेटा, ये लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख के भी लाया ताकि स्पेलिंग में बोल रहा हूँ वो क्या स्पेलिंग है सर, आप उसमें स्पेल भी कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि दिक्कत ना हो। ब्रॉडर टर्म, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी था? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 से 3 बार बोलिए सर, ये क्वेश्चन पूरे ऑब्जेक्टिव के मतलब पूरे चैप्टर में 2 से 3 बार आ ही गया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट नैरोअर, क्या बेटा, ब्रॉडर टर्म देन व्हाट, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। ऑल सॉर्ट ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड। सर फेयर प्रैक्टिस थोड़ी अवॉइड करना पड़ेगा हमें, तो कौन से प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है सर? अनफेयर प्रैक्टिसेस को। तो सिंपल था, इसमें ज्यादा आपको देखना भी नहीं, मेरा ये लेक्चर एक बार देख रहे हो सर, आपको एक फील आ रहा है कि हाँ सर चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव तो डन कर लिए, बाकी चैप्टर में से तो हम लिखने ही वाले सारी चीजें, वो तो मैंने आपको कराई है। तो ये कर लो सर कि ऑल सॉर्ट ऑफ फेयर नहीं सर, कौन सा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को हम क्या करेंगे, हटा देंगे करके, अवॉइड करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट and union should agree strikes and lockouts to protect the interests of both the parties। देखो बेटा, ये आपको लगेगा सर ये एग्री की जगह क्या वर्ड लिखे, तो बैन करना चाहिए। क्यों सर? समझो, आप लोग स्ट्राइक पे नहीं बैठ सकते, आप लोग लॉकआउट नहीं कर सकते, इससे किसी का फायदा नहीं है सर। तो ये अगर ऐसा चीज है कि मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री, नहीं सर, शुड बैन, तो अग्री वर्ड को, जो ऑलरेडी इनकरेक्ट वर्ड है उन्होंने खुद कहा है, तो एग्री की जगह क्या आएगा, बैन द स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। 3 चीजें याद रहेगी दोस्तों, यस और नो? ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है लेकिन कर लेंगे सर। यहाँ पे हमारा एक वीडियो आपके चैप्टर नंबर 6 के सारे ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअली क्लियर करा देगा, जिसमें ऑड वर्ड में बहुत दिक्कत आती है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो सर, एमआरपी दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस शुड नॉट बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट। सर क्या बात है, तो नॉट हटा देना था सर, तो आपको लिखना क्या था, शुड बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट। डन सर, इसमें ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। डिसऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट कैन बी अप्रिशिएटेड बाय कस्टमर इन लॉन्ग रन। क्या डिसऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट को लोग अप्रिशिएट करेंगे? कुछ गलत दिखा के कस्टमर को बेचना ये अप्रिशिएट होगा? नहीं सर। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट की जगह क्या वर्ड आएगा सर, ऑनेस्ट। क्या आएगा सर, ऑनेस्ट एप्रिसिएशन, तो ये हट जाएगा ये वर्ड, है ना, ये इनकरेक्ट है, ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट, और अब बाकी का आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है सर। फाइनेंशियल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एंटी सोशल एक्टिविटी। एंटी सोशल मतलब क्या, जो समाज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्या उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए? तो सर अंडरलाइन तो क्या है, शुड बी। बच्चे डर जाते, बोलते सर शुड बी को क्या इनकरेक्ट है, तो क्या लिखे, क्या लिखना था, शुड नॉट बी, खत्म। शुड बी की जगह लिखना था शुड नॉट बी, इजी हो गया सर। जाइए टेक्स्ट बुक में फटाफट से लिखिए, अगर आपने नहीं किया और ये प्लान करो सर बाद में कर लेंगे, बाद में कभी होता ही नहीं सर। एक बार लेक्चर चालू किया, देखना फटाफट से कंप्लीट कर देना है और खत्म। टेक्स्ट बुक यहाँ पे संभावना बहुत ज्यादा है, अब तक का ट्रेंड है सर कि टेक्स्ट बुक के नीचे से ही आ रहा है।
और इतने तो करो, बाद में देखना बाकी क्या करना है। कंफ्यूज मत हो सर, ये चीजें कंप्लीट करो। ओके, बिजनेस एथिक्स इज डैश डैश कंपलसरी टर्म बोले तो इनकरेक्ट है। कंपलसरी की जगह लिखना क्या है सर, आपको लिखना है वॉलेंटरी, और इसका स्पेलिंग भी देख लो बेटा, अच्छे तरीके से देख लो, क्या वॉलेंटरी। बिजनेस एथिक्स इज नॉट कंपलसरी टर्म, ये क्या है, वॉलेंटरी टर्म है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। इनकरेक्ट वर्ड दिया है सोशल, क्योंकि अंडरलाइन क्या हुआ, वर्ड इनकरेक्ट है। सोशल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ राइट और रॉन्ग, तो आंसर इज रॉन्ग, नो सर, कि सोशल की जगह आपको क्या लिखना है, मॉरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द परसेप्शन राइट और रॉन्ग, बोलो मेरे साथ, कौन से वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ क्या, राइट और रॉन्ग। फिर सर सोशल वैल्यूज क्या आएगा, आगे देखो, उन्होंने इनकरेक्ट वर्ड दिया है मॉरल। वैल्यूज प्रोवाइडेड जनरल गाइडलाइन फॉर सोशल कंडक्ट, तो बेटा इसी इधर तो मोरल की जगह क्या बढ़ाएगा, सोशल। तो ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कि आपको ऑलरेडी इनकरेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करके दिया है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, तो जो अंडरलाइन है वो इनकरेक्ट है, उससे हमें करेक्ट करना है। तो ये दो बहुत अच्छे से देखना बेटा, कि अगर आपको इसकी बात आएगी राइट और रॉन्ग, तो सोशल वैल्यू नहीं रहेगी, कौन से वैल्यू रहेंगे, मॉरल वैल्यू। और अगर ऐसा बोला जनरल गाइडलाइन फॉर सोशल कंडक्ट, तो रहेंगे सोशल वैल्यू, दैट्स इट। तो आपकी ये 10 क्वेश्चन हो गए, करेक्ट अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस, डन सर। एवरीवन, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को, यस और नो, चैप्टर नंबर 6 भले आपने सर बड़े क्वेश्चन ना किए हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल मत छोड़ना सर, यस और नो, यस सर। सर इसके आगे वन सेंटेंस मैंने कहा था कि डेफिनेटली हम लोग इसे अभी नहीं करेंगे करके, बाकी सब लोग सब चीजें कर लेंगे, 4 ही क्वेश्चन, इट्स ओके। ये वाला सवाल आएगा दोस्तों, तो ध्यान रखना, बहुत आराम से बता रहा हूं, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी आपको समझने वाला है, बस ध्यान से देखिए। आफ्टर सेल सर्विस, और आपको इस तरह के क्वेश्चन में ऊपर सारे आंसर दिए होते हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस, सेल तो कर दिया, तो मैं सर्विस किसे दूंगा, बट ऑब्वियस जिसे सेल किया होगा, सेल किसे किया होगा, कस्टमर को। तो बताइए किसके अगेंस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्या है, तो आपको लिखना है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, तो हो गया पहले का आंसर, आफ्टर सेल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, पूरा उठा के यहां पे लिखना है आपको पेपर में, ठीक है। फिर टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस, अब देखो टैक्स किसे देना है, गवर्नमेंट को देना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हो जाएगा गवर्नमेंट, आपने दूसरा यहां पे लिख दिया करके, ठीक है। फिर सर थर्ड वन, प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी, एंटी सोशल एक्टिविटी को प्रोटेस्ट करना है, किसके मतलब किसके लिए ये जवाबदारी है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स तुम, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, तो ये थर्ड वन इधर आ जाएगा। और लास्ट सर, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज में कौन होता है सर, शेयर होल्डर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर। आप लॉजिक भी यूज करो तो भी रटना नहीं पड़ेगा। आफ्टर सेल सर्विस, कंज्यूमर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट, एंटी सोशल एक्टिविटीज सोसाइटी के प्रति है, और फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर है। दैट्स ऑल, सिंपल था दोस्तों। जाइए टेक्स्ट बुक में, सर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, देखो आपसे पढ़ाई हो रही है, कौन बोल रहा है सर पढ़ाई नहीं होती है, डेफिनेटली पढ़ाई होती है सर, हमें सिर्फ कोई करवाने वाला चाहिए। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो रहा है सब चीजें फटाफट, यस और नो, डेफिनेटली दोस्तों। तो भाई और बहनों, करिए, पढ़िए, देखो अपने आप को कभी भी नेगेटिव जोन में मत लेके जाओ, जितना मोटिवेट रहोगे उतना कर दोगे यार, ये 40 दिन तो करना है बस, उसके बाद कुछ नहीं सर। एक बार हमारा एक बार एग्जाम हो गया, डन सर, फिर कौन बोलने वाला है पढ़िए करके, यस और नो। तो जब तक पढ़ रहे हो शिद्दत से पढ़ो। जी वाला पार्ट खत्म हो गया सर, अब हम आते हैं रिवर्स में, यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को मेरे साथ कर लेना दोस्तों, यस और नो, यस सर, बहुत अच्छे से देखना, समझ लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए करके। चलो यहां पे ध्यान दीजिए सर, कंप्लीट द सेंटेंस, चैप्टर नंबर 6 काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि बहुत बच्चों ने चैप्टर स्किप किया हुआ है, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव करना मैंडेटरी हो जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय डैश डैश वेस्टेज, अब क्या लिखे सर, तो समझो कि हम प्रॉफिट को तब मैक्सिमाइज करेंगे जब वेस्टेज को क्या करेंगे, मिनिमाइजिंग, मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज, तो लिखिए मिनिमाइजिंग क्या, वेस्टेज, लिख लीजिए इस वर्ड को, और टेक्स्ट बुक के पहले खत्म कीजिए सर, बाकी आप 1000 एमसीक्यूज करना ये आपकी मर्जी, लेकिन यहीं से आने वाला है, मेरी बात को मानिए, समझिए और भरोसा रखिए। और इस लेक्चर के बाद आपका ये तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, चलो चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव तो हो गए भाई। ओके चलो बताओ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज, और भी पूरा लिखना आगे, ठीक है। ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन, मैंने कहा था ना, ये आपने ऑलरेडी आगे पढ़ा था, क्या किससे याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है तो अभी वापस ध्यान दीजिए, पूरा फोकस कीजिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन, क्या रहेगा दोस्तों, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लिखना ही है ये वर्ड, और ये अच्छे से करके रखिए, आ सकता है पेपर में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वॉज प्रोपोंडेड बाय, ये चीज भी बच्चों को नहीं आता, क्या, महात्मा गांधी, आंसर रहेगा महात्मा गांधी जी, ठीक है सर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ये टर्म लाया था, तो क्या, महात्मा गांधी जी, ठीक है। बिजनेस शुड अर्न डैश डैश प्रॉफिट, अब सभी क्या कहे, बच्चे बोलेंगे मोर प्रॉफिट लेस प्रॉफिट, नहीं सर, इसका आंसर क्या रहेगा, रीजनेबल प्रॉफिट, अंडरलाइन कीजिए दोस्तों,
मतलब लिख लीजिए ये, बिजनेस शुड अर्न डैश डैश प्रॉफिट। तो आपने ये चैप्टर नहीं किया तो समझ लीजिए बोल रहा हूं वो लिखिए, बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? रीजनेबल प्रॉफिट। वहां पे मोर लेस कुछ मत लिखना, क्या वर्ड लिखेंगे? रीजनेबल प्रॉफिट। ठीक है सर। डैश डैश शुड बी फिक्स अकॉर्डिंग टू नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। अब जब ये नहीं पढ़ा चैप्टर 6 तो क्या सर, क्या हम फिक्स करें अकॉर्डिंग टू नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क? वर्क बोला तो रेम्यूनरेशन सर, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। तो वहां पे आप ये लिखिए, रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स अकॉर्डिंग टू नेचर एंड वर्क, क्या बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। बोलो मेरे साथ वन सेकंड, रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, शुड बी फिक्स अकॉर्डिंग टू नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। क्या सबको समझ रहा है क्या? यस और नो? और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? डेफिनेटली आ रहा है सर, आप बहुत होशियारों से पढ़ाई लेट चालू किया, ये सवाल है। चलो यहां पे ध्यान दो, लास्ट, द वर्क एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और ये अच्छे से आईएमपी कर लो दोस्तों, मैच द पेयर्स में भी आ सकता है, एथोस। क्या बेटा? ग्रीक वर्ड एथोस, ये लिख लो। चलो मैं तो बोल रहा हूं, अगर आप सुन रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फिर भी ये लेक्चर देख रहे हो सर, ये बहुत बार होता है ना, हम लोगों को कोई जाना पड़ा बाहर, हेडफोन निकालिए, मेरा लेक्चर सुनिए सर, मतलब जैसे भी आप हो, 15 मिनट का किधर का डिस्टेंस है, 15 मिनट में चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव हो गए, क्योंकि अब एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है ना। और सर भागिए मत, लड़िए, और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो सर। इसी के साथ कंप्लीट द सेंटेंस हमने डन कर लिया चैप्टर नंबर 6। दोस्तों एक बार मुझे वापस बताइए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय व्हाट? मिनिमाइजिंग वेस्टेज। Social responsibility is broader than legal responsibility. Concept of trusteeship was propounded by क्या? महात्मा गांधी जी। Business should earn which profit? Reasonable profit. Very good. Dash dash should be fixed according to nature and importance of work, क्या? Remuneration. And ethics, the word ethics derived from Greek word, क्या? Ethos. डन हो गया दोस्तों, 2 बार मैंने करा दिया है, तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फाइंड ऑड वर्ड में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसी चैप्टर के ऑड वर्ड नहीं आते, और 1 मार्क्स भी क्यों खोए सर? 20 में से 20 तो हमने टारगेट किया ही है। समझिए इस बात को दोस्तों। ओके, जरा इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। जॉब सिक्योरिटी किसको देते हैं? वर्कर को। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, ये वर्कर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की। गुड वर्किंग कंडीशन, तो इसमें ऑड वर्ड क्या हो गया सर? ऑड वर्ड हो गया रीजनेबल प्रॉफिट। ये ऑर्गेनाइजेशन वाला था, इसीलिए इसको ऑड वर्ड आया, अंडरलाइन करो। समझा? ये तीनों वर्कर के लिए दिख रहे हैं और बाकी एक अलग है सर, तो दैट इज द ऑड वर्ड। ठीक है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, कंज्यूमर को देना चाहिए, फेयर प्राइसेस देनी चाहिए, ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर लग रहा है हमें। सिर्फ एक चीज अलग है, प्रिवेंट क्या बेटा? कंजेशन इन द सिटीज, खत्म। तो ये हो गया ऑड वर्ड। क्लियरली तुम्हें समझ में आ रहा है दोस्तों? आप ये भले आपने अंदर कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए मैं कैसे पढ़ रहा हूं। ठीक है, और उसे आप लिख लीजिए साइड में। देखो यहाँ पे पहला मैंने लिखा है एम्प्लॉय, दूसरा मैंने लिखा है कंज्यूमर, तीसरा देखो टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, किसे हम करते हैं? गवर्नमेंट को। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज किसके लिए होता है? गवर्नमेंट के लिए होता है भी, ताकि उन्हें फंड हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें? एक्सपोर्ट करें, फॉरेन एक्सचेंज कमाए, गवर्नमेंट को फिर वो इंपोर्ट करने में काम आएगा करके। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो क्या ऑडवर्ड हो गया सर? क्रिएटिंग गुडविल। समझा आपको? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को, तो कितना आराम से सर सब चीज हो रही है। तो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो बेटा। ठीक है, यस और नो? यस सर करके चलो आगे जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, सोसाइटी के लिए बात चल रही है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, सोसाइटी के लिए अच्छी बात है। डेवलपमेंट ऑफ क्या? बैकवर्ड रीजन, ठीक है, सब सोसाइटी वाली चीज लग रही। तो और वर्ड क्या हो गया सर? मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये ओनरशिप के लिए ये चीज चलता है, तो ये ऑड वर्ड हो गया। ठीक है, चलो आगे आते हैं दोस्तों। प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, ठीक है, इन्वेस्टर के लिए। केयरफुल यूज ऑफ कैपिटल, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, ये सब ना कनेक्टेड वर्ड है। इसमें ऑड वर्ड क्या दिख रहा है बेटा? फेयर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये कस्टमर वाला आ गया, तो ये इसलिए क्या हो गया? ऑड वर्ड। दैट्स ऑल। तो अब आपके सारे ऑड वर्ड डन हो गए। आप यहाँ पे लिख लीजिए, मतलब कुछ सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर के प्रति है, सोसाइटी के प्रति, आपको ऑड वर्ड इजीली कंप्लीट समझ में आ जाएंगे करके। यस और नो? यस सर, ये जितने भी ग्रीन दिख रहे हैं आप इसे ऑड वर्ड कंसिडर कर लीजिए। ठीक है एवरीवन? यस और नो? यस सर करके। चलो भाई और बहनों, आगे के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चैप्टर 6 हम अच्छे खासे मुकाम से कंप्लीट करने के पोजीशन में आ चुके हैं अब, तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही रहने देना और पूरा लेक्चर देख के ही लेक्चर को एंड करना करके। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके सामने ट्रू और फॉल्स वाला सवाल, जो बहुत ही अच्छे से हम कंप्लीट कर देंगे। बिजनेस आर बिजनेसमैन आर ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी। यस सर, इट इज ट्रू। बिजनेस एथिक्स इज कोड ऑफ कंडक्ट। यस सर, इट इज ऑल्सो ट्रू। ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, एक बार सुन लीजिए, बहुत बार आप अगर पढ़ा ही नहीं सर तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं सर, बिजनेसमैन सोसाइटी के ट्रस्टी है। यस सर, इट इज ट्रू। क्या बिजनेस एथिक्स ये कोड ऑफ कंडक्ट है? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यस सर। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्या ये ऐसी बात है क्या कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके हैं, जिन तक फाइनेंशियल चीजें नहीं पहुंची, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं पहुंचा, वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना है क्या? तो ट्रू, आंसर इज ट्रू। यस, इट इज करेक्ट।
इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस. यस सर, इट इज ऑल्सो ट्रू कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करे. आगे, ओनर शुड नॉट गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन. देखो बेटा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो भी मन को पट्टा नहीं है. क्या बोल रही है कि ओनर ने कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, बोले शुड नॉट गेट, तो दैट्स व्हाई इट इज क्या, फॉल्स. दैट्स ऑल सर. ये क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे शुड नॉट आ गया. समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर करके. आगे, मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, तो तुरंत समझता है फॉल्स, क्योंकि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा पब्लिक लाइफ में. यस, दैट्स व्हाई इन्होंने बोला डज नॉट, हो गया फॉल्स. तो क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो आया ना, तीसरी बार आया, इसलिए मैंने कहा कि आईएमपी करो. ये ट्रू है, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर वो पेपर में थोड़ा घुमाए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स. लेकिन क्या सही रहेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. डन हो गया दोस्तों, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इसी के साथ डन. डन सर, खत्म. दोस्तों अब वन वर्ड पे आएंगे. बहुत आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं सर, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, और आपका आप देखिए, मतलब आपका आप टैलेंट देखिए, कितने होशियार हो आप लोग, चीजें बहुत अच्छी तरीके से हो रही है. दोस्तों एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आप आगे सीए, सीएस, सीए में या फिर बीकॉम में जो भी चीजें, आप 12 तक एके से नहीं जुड़े, लेकिन आगे आप नासिक में हो या ऑनलाइन हो, आप डेफिनेटली हमसे जुड़ सकते हो. ठीक है, आप 12 पे फोकस करते हैं, आगे की जर्नी आपकी हमारे साथ रही तो डेफिनेटली हम आपको आगे हेल्प बढ़ाने में, आपके करियर को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं सर. वन वर्ड, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 वन वर्ड वाली चीजों को हमें पढ़ना है. मैंने चीजें आंसर यहाँ पे लिख के रखे, लेकिन मेरी आवाज सुनते जाओ तो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं वो रिकॉल होगा, कनेक्ट होगा, समझेगा कि क्या हो रहा है. चलो सर ध्यान दीजिए. नेम ऑफ द फिलोसॉफी रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपोनेटेड बाय महात्मा गांधी. ये चैप्टर तो पढ़ा नहीं सर, ऐसी कौन सी फिलोसॉफी जो महात्मा गांधी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बताई हुई है, तो आंसर इज ट्रस्टीशिप. क्या बेटा, ट्रस्टीशिप. अंडर लिख लीजिए, कौन सी शिप, ट्रस्टीशिप. ठीक है. ड्यूटीज ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस डायरेक्टेड टुवर्ड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशन है, उसे वन वर्ड में कैसे लिखे, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो चैप्टर का ही नाम है, लिख लो. मैं 2 बार बताने वाला हूं, तो वन वर्ड आपका हो ही जाएगा, टेंशन मत लो. अभी सिर्फ समझो, पहली बार इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो फील करो मैं क्या बोल रहा हूं, एक हर एक को ना ध्यान से समझने की कोशिश करो. ठीक है. क्रिएटिंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट इज द बेसिक राइट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी. देखो ये किसका, किसके प्रति लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट किसे मिलना चाहिए, कंज्यूमर. तो यहाँ पे आ जाएगा कंज्यूमर. दैट्स ऑल. क्रिएटिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज द बेसिक राइट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी. विच ग्रुप, कंज्यूमर ग्रुप. उसका राइट है कि उसके अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. दैट्स ऑल, इसलिए वर्ड आया कंज्यूमर. ठीक है. प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स. किसको फेयर रिटर्न देना चाहिए, टुवर्ड्स हुम, इन्वेस्टर. कितना सिंपल है. अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो देखो बेटा, यही कुछ वर्ड बार बार घूमते हैं, कंज्यूमर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सोसाइटी वगैरह वगैरह. तो अच्छा रिटर्न किसे मिलना चाहिए, इन्वेस्टर को. तो 4 हो गए 8 में से, खत्म. ओके, पांचवा, रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विद मॉरलिटी इन बिजनेस इन्वायरमेंट, दिस इज नोन एज बिजनेस एथिक्स. चलो ये आईएमपी कर लो बेटा. कौन सा रूल ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विद मॉरलिटी इन इन बिजनेस इन्वायरमेंट, उसे क्या कहा जाता है, बिजनेस एथिक्स कहा जाता है. ठीक है. फिर एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, इसे ये भी आईएमपी करो. एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, इसे क्या कहेंगे, सिर्फ बिजनेस. वर्ड, वन वर्ड में क्या आएगा, ओनली बिजनेस. ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट रहेगा, आंसर इज बिजनेस ओनली. ओके. अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स डैश डैश. अब भी तुमने ऑड वर्ड देखा था, देखो मैंने बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, और इसीलिए आपने यहाँ पे वर्ड लिखा गवर्नमेंट. ओके. अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज ये किसके लिए जवाबदारी, बिजनेस से किसके लिए करना चाहिए, फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है सर. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द डैश डैश ग्रुप. अब यहाँ पे ना 3-4 वर्ड है, कोई भी लिखो आपका आंसर सही रहेगा. कि सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति, तो सोसाइटी लिखो तो भी आंसर मिलेगा. कुछ को पब्लिक लिखा, कम्युनिटी लिखा, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड लिखा तो भी आंसर मिलेगा आपको. ठीक है. तो वन वर्ड खत्म हो गया सर, इसमें 4 तो वही था. देखो ये वाला देखो, आप शांति से देखिए, समझिए, मेरी आवाज को सुनिए सर, और एकदम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रखिए. क्या, गेटिंग गुड्स प्रोडक्ट इज द बेसिक राइट, कौन से ग्रुप का, कंज्यूमर. फिर आप ये देखिए, प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किसके लिए, इन्वेस्टर. फिर आप ये देखिए, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, आप पब्लिक, आप जो भी लिखे. ठीक है सर. और बाकी मैंने कहा था स्टैंडर्ड रूल ये बिजनेस एथिक्स से, एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट उसमें बिजनेस कहते हैं, खत्म हो गया सर. ट्रस्टीशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डन. 8 के 8 पॉइंट, वन वर्ड डन. क्या आपके डन हुए दोस्तों, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, बोलो यस और नो. दोस्तों लाइक्स रुकने नीचे, हजारों के इसमें व्यूज है, अबे ठोक लो. और एक लाइक बटन दबाने में हमको ऐसे लगता है कि यार क्यों दबाना, चाहने तो मेहनत कर रहा है बंदा, छोड़ो यार, है ना. हम हमारा तो यही तो भाई सोसाइटी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट मालिक.
या आपको अपने दोस्तों तक ये पहुंचाना है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा यार? आपके लिए नहीं कर रहे तो किसके लिए कर रहे हैं? यस और नो? तो ठीक है सर, बाकी तो आपकी इच्छा, भगवान देख रहा है। चलो सर, ये मैच द पेयर से इस चैप्टर के जो हम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे करके। अब ध्यान देना दोस्तों, समझने की कोशिश करना क्या है। मैच द पेयर्स, एम्प्लॉय पहला है, तो हम कौन-सा वर्ड कनेक्ट करेंगे? क्योंकि मैच द पेयर्स में क्या होता है ना, 5 अगर यहाँ पे दिए तो उसके आंसर कॉलम में 10 चीज़ें होती है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। तो एम्प्लॉइज़ से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जॉब सिक्योरिटी। देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। एम्प्लॉइज़ व्हिच सिक्योरिटी? जॉब सिक्योरिटी। फिर रिस्पांसिबिलिटी टू इन्वेस्टर क्या रहेगा सर? टू मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। ये आईएमपी करो बेटा, क्योंकि जब ऐसे सामने वाले आंसर होते हैं ना, तो बच्चों को ऐसे लगता है ऐसे थोड़ी ना होगा। ऐसे मैच डे पेयर है तो सामने थोड़ी ना देंगे, तो उसको लग के भी बच्चा गलत आंसर लिख के आता। नहीं हो सकता है सर, जरूरी नहीं कि वो ऊपर नीचे ही लिखे। तो इसका आंसर क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द इन्वेस्टर, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। अब ये अगर आपने ये पढ़े होते, हेडर्स पढ़े होते, क्योंकि मुझे पता है चैप्टर जिन्होंने छोड़ा है अंदर तो कुछ पढ़ा नहीं होगा, तो वहां पे दिया हुआ है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इन्वेस्टर, तो इसके 7-8 पॉइंट में वन ऑफ द पॉइंट ये रहेगा। ठीक है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट क्या है सर? गवर्नमेंट के लिए तो हम लोग क्या करें? रिस्पेक्ट करें रूल्स एंड रेगुलेशन। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दिए उसे अच्छे से फॉलो करें, उसे हम लोग माने। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। खत्म। फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? देखिए, टू अर्न प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोला तो हमारा काम क्या रहेगा? टू अर्न प्रॉफिट। 8-1। और बिजनेस एथिक्स क्या है सर? बिजनेस एथिक्स इज ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। अंडरलाइन कीजिए, बिजनेस एथिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ सोशल साइंस करके। डन। डन हो गया दोस्तों। मैच द पेयर्स में भी कोई दम नहीं था दोस्तों। इसमें से एक सवाल आपको आ सकता है। मैं रिवर्स में जाता हूँ, 10-11 से शुरू करता हूँ। सबसे आईएमपी ये वाली चीजें जो बहुत बार आती है, लेकिन बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो जाती है। एटलीस्ट -% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट शुड बी स्पेंट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर इस सीएसआर का एक टर्म है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कंपनी की लोगों के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है करके। तो आप लोगों में बताओ दोस्तों कि यहां पे आप लोगों को ये चीज समझिए कि 2% जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसका 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट शुड बी स्पेंट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहां पे उन्होंने दिया होता है कि कंपनी ने कौन से वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए खर्चा करना है। लेकिन कितना परसेंट? 2%। बोलो कितना परसेंट? 2%। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स टू एम्प्लॉय। ये सिंपल सी बात है, ये बहुत बार ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सीधा सीधा आंसर है बेटा, क्या है? एम्प्लॉयज। एवरीबॉडी बी मोटिवेटेड। अगले कुछ मिनट और खत्म हो जाएगा, 25 मिनट में डन सर। लेकिन वो चैप्टर जो हमने छोड़ा था 25 मिनट में सर, हमने या उससे भी कम, जो 1.5 की स्पीड पे देख रहे हो, डन कर दिया सर चैप्टर। फतेह हो गई सर, डन हो गया। कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या मालिक? यस और नो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं करके। चलो यहां पे ध्यान दीजिए। अब आते हैं आगे। ओके। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू, अंडरलाइन करना और आईएमपी कर देना। विच सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल? मॉरल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू बेटा मॉरल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। द एथिक्स डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? ग्रीक वर्ड, ये हमने देखा था वहां पे। ठीक है ना? तो अंडरलाइन करना बेटा। एथोस, ये हमने लिखा था, देखो एथोस। समझ में आया आपको? द एथिक्स, द टर्म एथिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस विच मींस कैरेक्टर। ये भी समझ गया आपको, अगर ये कहीं आए तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है बेटा? कैरेक्टर। ठीक है। Business should offer adequate opportunity and promotion to their employees. Yes, sir. Business should provide periodic information. किसको देना है periodic information? तो उसके ओनर को देना है। तो यहाँ पे periodic information है तो ओनर याद रखना। ठीक है सर। बिजनेसमैन आर डैश डैश ऑफ द सोसाइटी। कौन है बेटा? बिजनेसमैन सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव है, सोसाइटी के लीडर है, सोसाइटी के ट्रस्टीज है। तो बताना भाई, ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था। यस और नो? यस सर। मेकिंग टाइमली पेमेंट, प्रॉपर टैक्सेस, ये किसके लिए है? गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी डैश डैश स्टेबिलिटी रिक्वायर। किसको स्टेबिलिटी, कौन सी स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट है सर? पॉलिटिकल। आईएमपी करो इसे। अगर आपकी इकोनॉमी को ग्रो करना है और नेशनल सिक्योरिटी चाहिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू मेक डैश डैश यूटिलाइजेशन ऑफ क्या? रिसोर्सेज विच बेटा? ऑप्टिमम। अंडरलाइन करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड लास्ट चैप्टर खत्म, बिजनेस इज द सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट्स दैट्स बस, अंडरलाइन, खत्म सर। डन हो गया दोस्तों। देखो चैप्टर नंबर 6 छोड़ना है, बहुत बच्चों ने स्किप किया हुआ है। मतलब बड़े बड़े आंसर नहीं लर्न होते क्योंकि सर अदर इंपॉर्टेंट चीजें है ना, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव सर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ओसीएम में टेक्स्ट बुक के नीचे के आते हैं। तो आप लोगों को ये करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? यस सर करके। तो दोस्तों बस इस तरीके से हमारा चैप्टर 6 खत्म हुआ, आपका आज का टारगेट खत्म हुआ। और देखिए आप लोग महसूस कीजिए डिफरेंस की सर पढ़ाई की तो हो रही है ना, सिर्फ आपको डटे रहना है, पढ़ते रहना मालिक। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें खत्म कर देंगे। चलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक्स और कमेंटों के नीचे। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।